दोस्तों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त अनिल शर्मा। क्या आप भी सोचते हैं कि सफलता केवल हार्ड वर्क से मिल सकती है? तो ये वीडियो आपके लिए ही है और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि हार्ड वर्क से सफलता जल्दी मिल सकती है। अगर हार्ड वर्क से ही सफलता मिलती है तो जो रिक्शे वाला होता है वो पूरे दिन हार्ड वर्क करता है। वो सुबह से लेकर शाम तक हार्ड वर्क करता है और उसको दिन की रोटी कमाना भी काफी मुश्किल हो जाता है। दूसरी तरफ आपने देखा होगा बहुत से मजदूर होते हैं, वो दिन भर दिन रात हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन उनको क्या मिलता है? उनको भी मुश्किल से उनकी जो किचन होती है उसमें मुश्किल से भोजन बन पाता है। और ज्यादातर लोग जो ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं वो ज्यादा सफल नहीं है। हार्ड वर्क, आप किस डायरेक्शन में हार्ड वर्क कर रहे हो उससे सफलता का ताल्लुक है। तो इसमें एक कहानी के माध्यम से मैं आपको आज बताना चाहूँगा कि आप किस तरह से सफलता को जल्दी प्राप्त कर सकते हो। तो ये कहानी है माइकल जॉर्डन की। माइकल जॉर्डन एक बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुए थे और शुरुआती दौर में उनके घर में खाने की भी बड़ी समस्याएं थीं। तो माइकल जॉर्डन एक दिन उनके पिता उनको एक टी शर्ट ला के देते हैं और वो पूछते हैं माइकल से कि माइकल ये टी शर्ट कितने रुपए की होगी। तो माइकल बोलते हैं पिताजी ये $1 की होगी। तो माइकल जॉर्डन के पिता बोलते हैं कि बेटा आप इस टी शर्ट को $2 की बेचने की कोशिश करो। तो माइकल ने बोला ठीक है पिताजी मैं कोशिश करता हूँ। तो माइकल अपने कमरे में जाते हैं, वो सोचते हैं कि ये टी शर्ट $2 की कैसे बिक सकती है। तो वो उस टी शर्ट को थोड़ा सीधा करके, उनके घर में प्रेस भी नहीं थी, तो वो उसको बहुत सारे कपड़ों के नीचे दबा देते हैं जिससे वो टी शर्ट थोड़ी अच्छी लगने लग जाती है। वो उस टी शर्ट को एक हैंगर में लटका के पास के एक रेलवे स्टेशन पर जाते हैं और वहां पे टी शर्ट को $2 में बेच देते हैं। माइकल घर पे आ जाते हैं, पिताजी को सारी बात बताते हैं, पिताजी उनको शाबाशी देते हैं। अगले दिन उनके पिताजी एक और टी शर्ट उनको देते हैं। वो माइकल से पूछते हैं माइकल ये टी शर्ट कितने की होगी। माइकल बोलते हैं पिताजी $1 की। तो माइकल के पिताजी बोलते हैं कि आप इसको $20 का बेचने की कोशिश करो। तो माइकल ने ये नहीं बोला कि ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। माइकल ने सोचा कि ये कैसे हो सकता है। वो अपने कमरे में गया, बहुत देर तक उसने सोचा, फिर अपने एक फ्रेंड को बुलाया, दोनों ने मिलके सोचा और दोनों ने मिलके उस पर एक मिक्की माउस का पोस्टर लगा दिया और एक स्कूल के सामने जहाँ पे अच्छे पैसे वालों के बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पे ले जाके उस टी शर्ट को, मिक्की माउस की टी शर्ट को उन्होंने $20 में सेल कर दिया। इसी तरह से 10-15 दिन बीत जाते हैं, फिर उनके पिताजी एक टी शर्ट और लेके आते हैं और उनको माइकल को दिखाते हैं कि बेटा ये टी शर्ट कितने की होगी। माइकल बोलते हैं पिताजी $1 की। तो उनके पिता बोलते हैं कि अब की बार इसको आप $200 में बेचो। माइकल हिल गया। माइकल सोचने लगा यार ये तो बहुत बड़ा टास्क है, पर उसने फिर भी ये नहीं बोला कि पिताजी ये असंभव है, ये नहीं हो सकता। उसने ये नहीं बोला। वो उस टी शर्ट को लेके अपने कमरे में जाता है और सोचता है कि कैसे ये $200 की बिक सकती है। तो जब वो सोचता है तो उसके माइंड में आइडिया आना शुरू हो जाते हैं कि किस तरह से ये $200 की बिक सकती है। तो उसके माइंड में एक आइडिया आ जाता है कि उसके शहर में एक एक्टर आने वाली थी और वो बहुत ही मशहूर एक्टर होती है। तो वो वहां पे जाता है और पुलिस बैरिकेडिंग को तोड़ के अंदर घुस जाता है और उनसे ऑटोग्राफ मांग लेता है। जो एक्टर थी वो छोटे बच्चे को देख के वो उनको ऑटोग्राफ दे देती है। फिर वो उस ऑटोग्राफ को लेके पास में एक मार्केट में चला जाता है और वहाँ पे अपनी एक स्टॉल लगा के बैठ जाता है और वो उसको टी शर्ट को $200 में बेचने की कोशिश करता है। वहाँ पे बहुत भीड़ लग जाती है और वो टी शर्ट की बोली लगना चालू हो जाता है।
जब बोली लगती है वो तो टी शर्ट 2000 रुपये में बिक जाती है। तो वो जब $2000 लेके अपने पिता के पास जाता है तो उसके पिता उसको देखते हैं और उसको शाबाशी भी देते हैं, उनके आंखों में आंसू भी आ जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं और वो माइकल से बोलते हैं कि बेटा तुम लाइफ में कुछ भी अचीवमेंट कर सकते हो। तो जो माइकल जॉर्डन है उसको आज बास्केटबॉल का भगवान माना जाता है। फिलहाल वो संन्यास ले चुके हैं, लेकिन जितने रिकॉर्ड बास्केटबॉल में बनाए हैं वो अविश्वसनीय रिकॉर्ड हैं, वो अकल्पनीय रिकॉर्ड बनाए हैं उन्होंने। तो हम इस कहानी से क्या सीखना चाहिए? हमें इस कहानी से ये सीखना चाहिए कि हार्ड वर्क मात्र सफलता का एक वो नहीं है। हार्ड वर्क अगर आप सही डायरेक्शन में कर रहे हो, आप सही डायरेक्शन में हार्ड वर्क कर रहे हो तो आप बहुत ही कामयाब व्यक्ति बन सकते हो। अब बात करते हैं, जैसे मान लो यूट्यूब चैनल है, बहुत सारे लोग यूट्यूब पे चैनल बना रहे हैं। उन्होंने वीडियो तो 2000 बना दिए, अच्छा कंटेंट डाल दिया, अच्छा उन्होंने एनिमेशन कर दिया, अच्छा उन्होंने उसमें एडिटिंग कर दी, लेकिन उनके वीडियो पे व्यू नहीं आ रहे या फिर वीडियो नहीं चल रहे, तो उनका जो मेहनत है वो सही डायरेक्शन में नहीं है। अगर वो सही डायरेक्शन में मेहनत करते हैं तो उनके चैनल पे काफ़ी अच्छे व्यू आएंगे। इसी तरह से सेल्स में लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, वो कोल्ड कॉलिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा कोल्ड कॉलिंग करने के बाद उनका जो सेल्स होता है वो बहुत ना के बराबर होता है। वो 100 200 कॉल करते हैं और उनकी सेल 1-2 के करीब होती है। तो वो हार्ड वर्क तो कर रहे हैं लेकिन उनका डायरेक्शन सही नहीं है, उनका मतलब वो सही नहीं है, उनका प्रोस्पेक्टिंग सही नहीं है, जो वो तरीका यूज कर रहे हैं वो तरीका सही नहीं है। अगर वो सही तरीके से सही डायरेक्शन में ज़्यादा मेहनत करें तो वो एक दिन हवाई जहाज में घूमेंगे, वो एक दिन ऑडी में घूमेंगे। और दूसरी बात ये कि हमें क्रिएटिव रहना है। हम कितना क्रिएटिव सोच सकते हैं? जितना हम अपने माइंड को ये बोलते हैं कि ये इम्पॉसिबल है, माइंड काम करना बंद कर देता है। अगर हम माइंड को ये बोलते हैं कि ये कैसे हो सकता है, तो हमारा माइंड क्रिएटिव मैनर में काम करेगा और आपको ये क्रिएटिव सॉल्यूशन प्रोवाइड करके देगा। बिकॉज हमारे माइंड में इतनी सारी पोटेंशियल है, इतनी पावर है कि ये आपके लिए हर सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकता है, ये आपको हर समस्या का सॉल्यूशन दे सकता है, ये आपको इतनी क्रिएटिविटी दे सकता है जितनी आप सोच नहीं सकते। तो आप माइंड पे थोड़ा सा प्रेशर डालें कि ये कैसे हो सकता है, देन आपका माइंड आपको क्रिएटिव सॉल्यूशन प्रोवाइड करके देगा। तो इस तरह से आप जब सोचेंगे तो आप भी लाइफ में बहुत ज़्यादा कामयाब व्यक्ति बनेंगे, आप एक रोल मॉडल बनेंगे, लोग आपको फॉलो करेंगे और आप बहुत ही सक्सेसफुल पर्सनैलिटी बनेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो इसी विश्वास के साथ आपसे इजाज़त लेता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर।